डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को लेकर जो है एक बहुत बड़ा हंगामा असेंबली में हमें देखने को मिला। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बाकी जितने भी लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं उनकी जानिब से भी जो है बाकायदा तौर पर ये कहा कि हुकूमत को गौर फिक्र करना चाहिए और डेली वेजर्स का मसला जो है वो हल करना चाहिए। अब जब डेली वेजर्स का मसला आता है तो यह आज का मसला बिल्कुल भी नहीं है। करीबन पिछले कई सालों से डेली वेजर्स जो हैं मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, चाहे वो PHE हो, फॉरेस्ट का महकमा हो, PDD हो या फिर जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है इरफान हाफिज़ लोन जी, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं और इसी के साथ साथ MLA भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ऐसा मसला जिसको लेकर हमेशा जो है सुर्खियां तो सारे बटोरते हैं, TRP तो सारे लेते हैं, मगर मसला ऑन ग्राउंड पे हल नहीं होता। तो कमेटी इस बार भी बनाई है, कमेटी पहली भी बनाई गई थी, कैसे देखेंगे इस मसले को? हम देखेंगे यही इंसानियत थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी इस मसले को। हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे डेली वेजर्स, हमारे आशा वर्कर्स हो, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, जितने भी हमारे SDF में जो मुलाजिम है, NYC है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, या बहुत सारे ऐसे आर्जी मुलाजमीन मैं इन्हें कहूँगा, उनकी जो पुकार है वो सही है। वो वाकई ही एक जेन्युइन पुकार है इंसाफ के लिए। उनमें बहुत सारे कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप हमें रेगुलर नहीं किया इतने सालों, इन्होंने हमें मिनिमम वेज कानून के तहत तो हक बनता है ना। तो उनका जो कहना है, उनका जो उनकी जो बात है या पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जो है वो तो जेन्युइन है और जमहूरियत में इसकी गुंजाइश है। और हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत है, इनके पास ये एक चैलेंज है कि इन लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज है इनको रिजॉल्व किया जाए। उसके लिए हम समझते हैं कि जो एक कमेटी बनी है, हम उम्मीद करते हैं 6 महीने का अरसा दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों के जो जायज़ इनके मुतालबात हैं उन पे खरी उतर पाएगी। हाँ, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि ये भाजपा वाले, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं और पूरे मुल्क भर में ये झूठ, ड्रामाबाजी उसमें माहिर है। और आज आपने देखा कि किस तरीके से ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इनसे प्रश्न पूछा गया कि आप हमें बताइए, 10 साल तो आप ही सत्ता में थे, क्यों नहीं किया इनका मसला हल? क्या गलत बात थी? कहते हैं 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। आप भाई सुनिए मेरी बात। तो उसके साथ साथ हमने इनसे ये भी पूछा, सबने पूछा, क्यों नहीं 10 साल आपने इनसे इंसाफ किया? और मेरा सवाल इनसे था, इन ड्रामाबाजों से, अरे ड्रामाबाजों, कौन सा आपका नैतिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं इखलाकी तौर, मॉरल राइट बनता है? अदरवाइज तो है इनका राइट पूछने को, लेकिन इनका इखलाकी राइट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उन किसान, निहत्ते किसान जो फार्म लॉज के विरोध में सड़क पे पुरअमन तरीके से अपनी बात रख रहे थे, इन्होंने 700 मेरे किसान भाइयों को मारा। उस देश में जो लोकतंत्र है, उस देश में जो गांधी जी ने कहा बातचीत करिए, अहिंसा से रास्ता अपनाइए, उस देश में इन्होंने उन 700 किसानों की हत्या की। एक वेलफेयर स्टेट में क्या ऐसा होता है? और ऐसा माहौल बनाया कि जैसा कुछ नहीं हुआ है। अपने लोगों को, जो किसान भाई, मानवता का कत्ल था वो। तो जब आप उन किसानों को इस बेरहमी से मारते हैं, तो आप मुझे बताइए इनका कौन सा अधिकार बनता है आज ऐसे मामलों पे बात करने की? मांगे पहले माफी देश से कि हमने जो किसानों के साथ किया गलत हुआ और हम माफी मांगते हैं। अच्छा सर, एक और मसला है, कश्मीर के जितने भी किसान हैं बाग बगीचे के साथ जुड़े हुए हैं,
कश्मीरी सेब की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है। सो क्या देखते हैं, हल क्या हो सकता है? देखिए 70% लोगों को यहाँ पर सेब जो है एप्पल अल्लाह ताला को देना है और जरिया रखा है एप्पल, तो हम समझते हैं एप्पल को बूस्ट करना चाहिए। 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए, हम समझते हैं एक रोज़गार फराहम करने में, लोगों को रिज़िक देने वाला अल्लाह है, रोज़गार देने वाला अल्लाह है, लेकिन एक वसीला है, तो इसे हमें बढ़ाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन बहुत चैलेंजेस है इसके सामने, खर्चा बहुत आ रहा है। जो पेस्टिसाइड्स है, हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें या बाकी प्रोनिंग हो, बाकी मामलात इसके साथ जुड़े हुए, खर्चा बहुत ज़्यादा इस पे आ रहा है, मार्केट उतना हमें नहीं मिल रहा है। तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इस सेब को मार्केट मिले, और जो बाहर का सेब ममालिक से आ रहा है और टैक्स के बिना, साफ्टा की वजह से भी, साउथ एशिया फ्री ट्रेड, कि जो बाहर विदेश से सेब आएगा उस पर टैक्स नहीं लाया जाएगा जिनके साथ साफ्टा होगा, तो उसके नताइज ये निकलते हैं कि हमारे सेब का मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। तो उसके साथ साथ हमारे फर्टिलाइजर्स अच्छे होने चाहिए, स्पूरियस पेस्टिसाइड्स खत्म होने चाहिए, और जो कन्वर्जन होता है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर का, ये रुकना चाहिए। हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। राइस में भी हमारे जो फ्रूट दिस राइस प्रोडक्शन है, तो उस लैंड को भी हमें बचाना है और हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करना है। तो हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे कदम उठाने चाहिए इस सरकार को, जो हाई डेंसिटी है उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, हमें अवेयरनेस करनी चाहिए। फिशरीज, पोल्ट्री और शीप, उसके हवाले से जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, उन स्कीम्स को अमल दरामद और लोगों को अवेयर करना चाहिए। जो बाहर से हम गोट, बाहर से हम शीप लाते हैं, आप देखिए क्यों ना हम यहाँ पर उस चीज़ को पैदावार करें। तो ये सरकार के पास सामने एक चैलेंज है। हमें उम्मीद है कि इस सेक्टर में वो मेहनत करेंगे और ताकि लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इरफान हाफिज़ लोन जी हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।